टेक स्टूडेंट्स, हम लोग फाइंड आउट करना चाह रहे हैं कुछ केसी के हवाले से कंसिडरेशंस वगैरह की यूनिट्स के अकॉर्डिंगली। तो डेल्टा एन की बात हो रही थी मेरी लास्ट वीडियो में, जो कि नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट्स और नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट्स का एक डिफरेंस था जो आप लोगों के साथ शेयर किया। आइए जरा कुछ एग्जांपल्स को लेकर के आपके साथ शेयर कर रहा हूं। केसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के यूनिट्स नहीं हो सकते। किस केस में नहीं हो सकते? अगर तो डेल्टा एन 0 हो जाए, मीन टू से moles of the products becomes equal to moles of the reactants। तो इस केस में अगर आप लोग डेल्टा एन फाइंड आउट करोगे तो वो क्या आएगा? 0। इस केस में देखें, ये रिएक्टेंट्स और ये प्रोडक्ट्स, आप लोग केसी एक्सप्रेशन अगर इसका लिखोगे तो सिंपल सी बात है, एस्टर की कंसंट्रेशन वाटर H2O over acetic acid and ethanol C2H5OH। स्टूडेंट्स शॉर्टकट क्या है? कंसंट्रेशन यूनिट्स ही फाइंड करनी है ना, कोई लंबा चौड़ा चक्कर तो डालना नहीं है आप लोगों ने। ये कंसंट्रेशन C, ये C ओवर C एंड C, ये सब कुछ कैंसिल होने के बाद आप लोगों के पास कोई यूनिट्स नहीं आएंगे। नहीं तो आप डायरेक्ट डेल्टा एन फाइंड आउट कर लो। यहाँ पे रिएक्टेंट के मोल्स भी 2 हैं, प्रोडक्ट के मोल्स भी 2 हैं। 2 माइनस 2 क्या आया? 0। जब डेल्टा एन 0 होगा तो कोई यूनिट्स नहीं होंगे। अगर डेल्टा एन 0 नहीं है तो फिर यूनिट्स होंगे। फिर कैसे आप लोग फाइंड आउट करने जा रहे हो? देखिएगा, ये PCl5 का PCl3 और Cl2 में कन्वर्ट होना, इसकी कंसंट्रेशन के यूनिट्स क्या आ रहे हैं? मोल पर डेसीमीटर क्यूब। और अगर आप लोग इसकी बात करते हो 2SO2 O2 एंड SO3, तो आप देखिए शॉर्टकट बताता हूँ। आप लोगों ने ऊपर वाली इस रिएक्शन का डेल्टा एन अगर फाइंड आउट करना है तो आप फट से देखिए कि मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट्स 2, मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट्स 1, आंसर आया 1। और 1 का क्या मतलब होगा? मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अगर आप लोग इसके हवाले से बात करते हैं तो बेटा देखिएगा, यहाँ पे प्रोडक्ट के कितने मोल्स हैं? 2, रिएक्टेंट के कितने मोल्स हैं? 3। तो यहाँ का अगर आप डेल्टा एन फाइंड आउट करना चाहते हो तो प्रोडक्ट के मोल्स 2 में से माइनस कर दो रिएक्टेंट्स के मोल्स 3, आंसर क्या आ रहा? -1। इट मीन्स दैट कि मुझे यहाँ पर कंसंट्रेशन का यूनिट तो मिलेगा, लेकिन किस में मिलेगा? इनवर्स में मिलेगा। यानी कि मुझे ये कहना पड़ेगा कि मोल पर डेसीमीटर क्यूब, ये जो आप लोगों के पास कंसंट्रेशन का यूनिट है, ये इनवर्स में आ रहा होगा। तो बेटा कितना आसान होगा ये देखना कि अगर आप सिंपल से सिंपल डेल्टा एन की वैल्यू फाइंड आउट करने बजाय मोल पर डेसीमीटर क्यूब लिख के उसको कैंसिल करने के चक्करों में जस्ट डेल्टा एन देखो। अगर तो डेल्टा एन 0 है तो केसी के यूनिट्स नहीं होंगे, और अगर डेल्टा एन ग्रेटर देन 0 है तो फिर ऑफ कोर्स यूनिट्स पॉजिटिव कंसंट्रेशन के टर्म्स में जा रहे होंगे। और अगर यूनिट जो है वो हमारे पास डेल्टा एन नेगेटिव आ रहा है तो ऑफ कोर्स उसके केस में यूनिट्स जो है वो नेगेटिव मीनिंग में जा रहे होंगे। तो नो यूनिट्स, टोटल नंबर ऑफ द मोल्स बराबर केसी ऑलवेज सम यूनिट्स व्हेन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टर्स एंड प्रोडक्ट्स आर अनइक्वल। तो शॉर्टकट में क्या बात तय कर लें? अगर मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट्स, चले और आसान ना कर दूं यार, ये देखो इसको और आसान कर देता हूं। डेल्टा एन 0, नो यूनिट्स। डेल्टा एन ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव यूनिट्स। लाइक अगर +1 आ रहा है तो मोल, तो यूनिट्स होगी मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ऑलराइट जी। और अगर ये +2 आ रहा है तो आप क्या करेंगे? मोल पर डेसीमीटर क्यूब को आप स्क्वायर कर सकते हैं। मोल इंटू मोल पर डेसीमीटर क्यूब इंटू मोल पर डेसीमीटर क्यूब। और अगर यही डेल्टा एन आपका लेस देन 0 यानी कि नेगेटिव आ रहा है तो फिर आप लोगों के पास अगर -1 आ रहा है तो इट मीन्स दैट कि आप लोगों के पास ये यूनिट्स बनेंगे 1 ओवर मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो ये जब इनवर्स में जाएगा तो मोल इनवर्स और डीएम क्यूब +3 आ जाएगा। तो बेटे आप लोगों को यही बार बार सवाल पूछा जाएगा कि किस रिएक्शन के केसी के क्या यूनिट्स बन रहे हैं। प्रैक्टिस कर लोगे ना, डेल्टा एन के अकॉर्डिंगली देखना, मतलब लंबे चक्कर में जाना है तो सी के अकॉर्डिंगली करके भी कैंसिल करके देख सकते हो। नहीं तो डेल्टा एन को अगर पॉजिटिव देखो, जितना पॉजिटिव होगा उसी हिसाब से यूनिट्स बढ़ाते चले जाए,
और अगर नेगेटिव होगा तो उसी हिसाब से इन्वर्स करते चले जाए। नेगेटिव का मतलब यहाँ पे इन्वर्स है, पॉजिटिव का मतलब यहाँ पे डायरेक्ट के अकॉर्डिंगली होगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द केसी यूनिट्स एज दैट ऑफ कंसंट्रेशन यूनिट्स। अब आप लोगों को देखिए टाइमिंग स्टार्ट कर दे, काउंट 1 2 3 4 सेकेंड। कंसंट्रेशन यूनिट्स पूछे यानी कि मोल पर डेसीमीटर क्यूब पूछे, तो एक ऐसी ऑप्शन सिलेक्ट करो जिसका डेल्टा एन प्लस 1, डेल्टा एन क्या हो +1, यानी कि मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट्स ग्रेटर होने चाहिए एज कंपेयर टू द मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट्स। इसी पहली ऑप्शन को देखो तो यही करेक्ट बन रहे हैं। ये बेटा आपके पास 2 मोल्स प्रोडक्ट्स के हैं तो आप लोग 2 - 1 करने पर 1 ऑब्टेन कर लोगे। इस केस में देखें आप लोगों के पास 2 है, ये -4 है तो -2 आएगा, ये ऑप्शन गई। ये 2 है, ये -3 है, ऑप्शन -1 आ गई। ये 2 - 2 ऑप्शन क्या आ गया 0। तो मेरे ख्याल में आप लोग कहेंगे सर ये तो बड़ा आसान हो गया, ये 2 - 4 में -2 आ रहा है तो मोल पर डेसीमीटर क्यूब का स्क्वायर लेकिन इनवर्स में होगा, ये मोल पर डेसीमीटर क्यूब इनवर्स में होगा और यहाँ पर कोई यूनिट्स नहीं आ रहे होंगे। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन बना वो ऑफ कोर्स क्या बना, अल्फा। तो उम्मीद है ये बात मैं आप तक पहुंचाने में कामयाब हो गया होगा। इसी तरह बेटे आप लोगों को इक्विलिब्रियम या इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन केसी की वैल्यूज को भी जेन में रखना चाहिए। ये तो रट्टे वाला सिस्टम है, ये आप लोगों को केसी की वैल्यू दिख रही होगी कि x² - 6 कैसे कैलकुलेट करते हैं, अभी मैं सैंपल के तौर पे एक आपको बता देता हूँ। सेम यहाँ पर भी इसी तरह x², ये आप लोगों के पास इनकी वैल्यूज हर एक्सप्रेशन की। मतलब सवाल क्या आएगा, दिस केसी एक्सप्रेशन वैल्यू इज फॉर विच रिएक्शन, दिस रिएक्शन विल हैव विच ऑफ द फॉलोइंग केसी वैल्यू। तो ये अब आप लोगों को जरा शॉर्टकट वे में कैलकुलेट करने के हवाले से बताता हूँ। देखिए बेटा इसका रूल क्या है, लेट्स सपोज ये अमोनिया का रिएक्शन है, आप लोगों के लिए इसके केसी एक्सप्रेशन वैल्यूज को फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। जब टाइम 0 होगा तो यहाँ पर हमारे पास नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन को हम लोग A सपोज कर रहे हैं, हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन को हम लोग जो है वो B सपोज कर रहे हैं और अमोनिया की कंसंट्रेशन को क्या सपोज कर रहे हैं 0, क्योंकि टाइम 0 रिएक्शन अभी स्टार्ट नहीं हुआ। रिएक्शन स्टार्ट होगा, इक्विलिब्रियम स्टेज तक पहुंचेगा तो व्हाट विल हैपेंस, ए की कंसंट्रेशन में से x डिडक्ट हो जाएगा, डिवाइड कर रहे हैं वॉल्यूम के साथ, मोल कंसंट्रेशन मोल पर यूनिट वॉल्यूम होता है। यहाँ पर अगर B के 3 मोल्स थे तो इसकी डिडक्शन भी 3 मोल्स के अकॉर्डिंगली -3x हो रही होगी, और यहाँ पर 2 मोल्स बन रहे हैं तो 2x/v के अकॉर्डिंगली आप लोग ये फॉर्मेशन हो रही होगी। बेटा ये अब आप लोगों के पास अमोनिया की कंसंट्रेशन के हवाले से बात है, ये हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन के हवाले से बात है और ये नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन के हवाले से बात है। ये इनका केसी एक्सप्रेशन है, प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। ये मैंने 2x/v का स्क्वायर कर दिया फॉर द केस ऑफ अमोनिया, ये -x/v है, ये b - 3x/v का क्यूब है। आप लोगों ने यहाँ पे वॉल्यूम के फैक्टर को ऑफ कोर्स एलिमिनेट करना होता है या उसी को सिंपलीफाई करना होता है, तो 4x² डिवाइड बाय a - x/v, b - 3x/v क्यूब। बेटा ये स्क्वायर है और नीचे भी इस वक्त आप लोगों के पास ऑफ कोर्स मौजूद है 3 और 2 और ये 1। तो आइए जरा ये बात जेन में रख लीजिएगा, ये ऊपर न्यूमिनेटर के डिनोमिनेटर में नीचे जाकर v² बेटा डिनोमिनेटर में आ गया और नीचे का क्यूब और 1 ऊपर जाकर v4 बन गया। ये v² है, ये v4 है, कैंसिल होने पर 2 कैंसिल हुआ और हमारे पास v² बच गया। तो इस तरह ये 4x² into v² ओवर a - x into b - 3x का क्यूब, ये बन गई अमोनिया के रिएक्शन की केसी एक्सप्रेशन की वैल्यू। बट ये कैलकुलेट करने की प्रैक्टिस खुद कर लीजिएगा, आई डोंट वांट टू वेस्ट मच मोर टाइम ऑन इट।